हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने जिस प्रकार से पेपर 5, 6, 7 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं उसी प्रकार से पेपर 8 का भी वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन गेस करते हैं वो एग्जाम में 100% आते हैं। दोस्तों, अगर जो बच्चे हमारे से नए जुड़े हुए हैं तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हम टोटल 10 प्रश्न बताते हैं और उसमें से एग्जाम में आपको 7 से 8 प्रश्न अवश्य ही एग्जाम में लड़ते हैं। जिन बच्चों का विश्वास नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, वो जाके वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन बताया हुआ है एग्जाम में कितने प्रश्न आए हुए हैं। अब ऐसे जितने हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो हमारे चैनल के बारे में जान ही रहे हैं कि हम जो भी प्रश्न बताते हैं वो एकदम 100% एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं, अपने वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको कुछ नोटिफिकेशन समझा देना चाहते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपको 10 प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना रहता है, मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना रहता है। जैसे पेपर 6 हो या पेपर 5 हो या पेपर 7 में हो, आपको मात्र 5 ही प्रश्नों का जवाब देना रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के विकासों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन के विकास किस तरीक़ा से किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है। या फिर दोस्तों, आपको इस प्रकार से भी आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर एक निबंध लिखे। यहाँ वर्णन की जगह पर आपको निबंध बोल देगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन इसलिए आपको इतना डीपली आपको समझा रहे हैं क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आप 25% आपको जो आंसर है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जब आपके दिमाग में खटकेगा, जैसे मान लीजिए भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में हमको बताना है, तो वहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ लीजिएगा तो टॉपिक्स आपको पूरा याद हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट है याद करना। ठीक है, या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के प्रमुख चरणों की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको घुमा दिया है, यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो मिलते हैं ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट मिलते हैं और आप वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए जिस प्रकार से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है उस प्रकार पहले ही आपको हम रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि वहाँ पर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाए। क्योंकि मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ वो तो एग्ज़ाम में आएंगे ही 100%, है कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने देख ही लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिहार में स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कि बिहार में स्थानीय स्वशासन की कौन कौन सी वो समस्याएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया गया है आपके एग्जाम में कि पेन हम ले लेते हैं कि बिहार में स्थानीय स्वशासन की समस्याओं पर एक निबंध लिखे। यहाँ का विश्लेषण हटा देगा, वहाँ पर बोल देगा समस्याओं पर एक निबंध लिखें, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी बताना है कि इंग्लैंड में जो स्थानीय स्वशासन की किस प्रकार से संरचना हुई है उसके बारे में आपको बताना होगा। यहाँ पर आप तो समझ ही गए होंगे, यहाँ पर वर्णन दे, प्रकाश डाले, निबंध लिखे या फिर किसी प्रकार से भी आपको घुमाए, आपको नहीं कन्फ्यूज होना है। ठीक है, अब या फिर आपसे दोस्तों ऐसे भी कर सकता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश स्थानीय स्वशासन की संरचना की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि ब्रिटिश के स्थानीय स्वशासन की संरचना किस प्रकार से हुई है उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि ब्रिटिश स्थानीय स्वशासन विधि पर प्रकाश डालें। यहाँ पे प्रकाश डालें या फिर डालिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छा तरीका से सारे बच्चे समझ गए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अभी तक जो बच्चे देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक इन सारे प्रश्नों को नोट अपनी यानी कॉपी में नहीं लिखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने ये सारे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन आप अपने कॉपी में उतार लीजिए। क्योंकि अगर आपके वीडियो के प्रति अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, व्यूज़ अच्छा आते हैं, तो मैं इसका आंसर भी आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो जब अपलोड हो आपके पास एग्जाम से पहले अपलोड हो जाएंगे, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद।
तो आप इसलिए फटाफट सारे बच्चे, जितने भी बच्चे आप हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, बिहार में नगर परिषद की संरचना एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि बिहार में जो नगर परिषद की संरचना किस प्रकार से हुई है और उनके क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। या फिर आपसे दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, नगर परिषद है जो है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बिहार में नगर पालिकाओं के गठन, अधिकारों एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी बिहार में जो नगर पालिका के गठन किस प्रकार से करते हैं और उनके कौन कौन से अधिकार हैं और वो अधिकार का कार्य किस प्रकार से वो निर्वहन करते हैं, यानी किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? सारे बच्चे अगर समझ गए हैं तो फटाफट बता दीजिए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं वीडियो, ताकि हमारी टीम आपके लिए दिन रात इतना मेहनत करती है तो उनको काफ़ी खुशी मिले। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में पंचायत समिति के गठन, अधिकार एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी बिहार में जो पंचायत समिति के गठन किस प्रकार से होते हैं, उनके कौन कौन से अधिकार हैं और उनका क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक, या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि बिहार में पंचायत समिति का अधिकार कौन कौन सा है, व्याख्या कीजिए। या फिर आपसे ऐसे भी किया जा सकता है कि बिहार में पंचायत समिति के अधिकार कौन कौन से हैं, एक निबंध लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लंदन सरकार के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी लंदन सरकार के जो कार्य हैं और उनका संगठन किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, ये आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र एवं छात्रा हैं, तो इन सारे बातों को आपको थोड़ा मोड़ा राजनीति के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आगे आपको काम दे सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में नगर निगम के नगर आयुक्त की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी आपको बताना है कि बिहार में जो नगर निगम के नगर आयुक्त होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनका क्या कार्य होते हैं, उनका जो होते हैं कार्य वो किस प्रकार से हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। इन सारे बातों को इसका आंसर में आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसका आंसर मैं एकदम आपको कहानी की तरह बता दूंगा। जैसे बचपन में आप सारे बच्चे कहानी सुनते थे और एक बार में याद हो जाता था, उसी प्रकार से आपको एकदम बिल्कुल कहानी की तरह मैं बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, अच्छा व्यूज़ देना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छा व्यूज़ देते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि इसका आंसर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो बच्चे अभी तक कॉपी में नहीं लिखे हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारे नोट्स आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिहार में ग्रामीण स्थानीय निकायों की संरचना की विवेचना कीजिए। यानी जो बिहार में जो ग्रामीण स्थानीय निकाय जो है उसके बारे में आपको संरचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में आपको बताना होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में जिला परिषद का गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी बताना है कि बिहार में जो जिला परिषद का गठन किस प्रकार से होते हैं एवं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं उसको आपको बताना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पंचायत में मुखिया का भूमिका का वर्णन कीजिए। आप लोग बहुत सारे बच्चे होंगे ग्रामीण होंगे, उनको तो पता ही होगा कि ग्राम पंचायत में मुखिया जी कितना विकास करती हैं, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है कि नहीं, चुनाव में क्या क्या होता है, जीतने के बाद क्या क्या करते हैं, वादा कुछ और करते हैं और जीतने के बाद कुछ और कर देते हैं। तो इन सारे बातों को इसमें जिक्र आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर या अथवा में आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को कोर्स यानी निधि फंड कार्यों एवं कमियों को सौंपे जाने की स्थिति का परीक्षण कीजिए। यानी जो बिहार में पंचायती राज संस्था है यानी निधि फंड के द्वारा जो कार्य करने की उनको सौंपा जाता है जिम्मेवारियाँ, तो उनकी कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ले लिए गए हैं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार में ग्रामीण स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोत का परीक्षण कीजिए। यानी बिहार में जो ग्रामीण स्थानीय निकायों के जो वित्तीय स्रोत है उसके बारे में बताना है। दोस्तों
हमारे चैनल पे जितने भी ऑनर्स पेपर हैं बीए वाले के लिए, आप हिस्ट्री ऑनर्स हो, होम साइंस ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, जो भी आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है, जो भी आप ऑनर्स पेपर हैं, आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे बीए में अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एग्ज़ाम का डेट नहीं रह गया है, एग्ज़ाम का काफ़ी नज़दीक आ गया है डेट, ठीक है, तो आप चैनल को शेयर भी कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे VVI प्रश्न जो भी ऑनर्स पेपर है आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक, तो उनका भी हेल्प हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोतों का परीक्षण कीजिए, ठीक है, या फिर आप अथवा में ये भी आपको दे सकता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें, यानी टिप्पणियाँ आपको लिखना होगा दो पे, ठीक है। पहला आपको दे सकता है राज्य निर्वाचन आयोग, जो दूसरा होगा राज्य वित्त आयोग, तथा तृतीय जो होगा यानी सी होगा बिहार में स्थानीय स्वशासन में स्त्रियों के लिए 50% का आरक्षण, यानी आपको बताना है कि बिहार के स्थानीय स्वशासन में स्त्रियों का योगदान किस प्रकार से 50% उन्हें आरक्षण दिया गया है। या फिर आपसे डी नंबर, ये भी आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा, ग्राम सभा के बारे में आपको बताना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत है या डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो टीम है आपका सदा हेल्प करेगी, ठीक है। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।